नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको फिटिंग पैंट काटना बताएंगे। जो लो वेस्ट फिटिंग पैंट है दोस्तों, उसकी लंबाई 37 इंची है, कमर 30 इंची है, 34 उसकी हिप है और 21 इंची थाई है और 16 इंची जांग है और 13 इंची दोस्तों मोरी है। इस नाप से हम आपको कटिंग करना बताएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपके पास वीडियो पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं सिलाई संबंधी वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा कि कपड़े को उल्टा करके इस तरह से हमें साइड में, इस तरह से हम हमारे पास की किनार साइड होती है उस साइड में अपनी तरफ रख लेना है और दोस्तों एक मार्का हमें यहाँ पर इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से एक सीधा मार्का लगा लेना है दोनों तरफ से। यहाँ पर हमने 2 सूत छोड़ा है दोस्तों, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों इसकी लंबाई 37 है तो हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे तो हमें 1 इंची ऊपर निकालना होगा दोस्तों। यहाँ से हमें 1 इंची ऊपर निकाल के, और हमारी लेंथ 37 है तो हम यहाँ पर 37 पर मार्का लगा देंगे इस तरह से। और हम इसमें सिलाई करेंगे नीचे मोरी में, तो हम इसको 2.5 इंची एक्स्ट्रा रख लेते हैं इस तरह से। 37 और 39.5 और इसी को भी हम 1 इंची ऊपर निकाल के इंची टेप को और 37 और 39.5 पर इस तरह से मार्का कर देते हैं। और इसके बाद में दोस्तों हम लटक रखेंगे। लटक हम इसकी हिप के अनुसार रख सकते हैं। दोस्तों इसकी हिप है वो 34 है तो 34 का हमें 1/4 करेंगे तो 8 चौक 32 यानी कि 8.5। इस तरह से 8.5 पर मार्का लगा लेना है इस तरह से। और दोस्तों यदि आप अलग तरीके से लटक रखना चाहते हो तो आप ऐसा करना कि ये 34 है ना, तो 34 में 3 का भाग देना, तो 3 एकम 3 1 पर तार लिया 4 और 3 एकम 3 1 और तार लिया 1 और बिंदु और 3 दिया 9, यानी कि लगभग ये 11 इंची और 9 सूत आया है दोस्तों। तो इसमें हमें 3 इंची कम करना होगा। 3 इंची कम इसलिए करेंगे कि क्यों हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे तो 1.5 आगे और 1.5 पीछे, इसलिए हम इसमें 3 कम करेंगे। तो इसमें ये 12 ही मान लेते हैं, इसको 12 ही मान लेते हैं। तो 12 में हम इसमें 3 इंची कम करेंगे तो 9 आएगा दोस्तों, यानी कि 9 आएगा। तो दोस्तों हमें ये फिटिंग पैंट है तो इसमें हमें आधा इंची कम करना होगा। आधा इंची कम करेंगे तो 8.5 आएगा। तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो और आप चाहे तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 8 चौक 32 और तार दी 2 और 0.5 यानी कि 55 25 5 यानी 8.5। इस तरह से आप ये लटक रख सकते हो दोस्तों। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इन मार्कों को कर देना है सीधा, इस तरह से सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद में दोस्तों हम इसका घुटने का मार्का लगाएंगे। तो घुटने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमारी जितनी लटक रखी है तो वहां से नाप के देख लेना है दोस्तों। ये लगभग 27.5 आया है तो 27.5 को इस तरह से हम इंची टेप को आधा करके, और ये फिटिंग पैंट है तो हम इसमें 3 इंच ऊपर करेंगे। यदि सादा होती तो हम 2.5 इंची कर लेते दोस्तों। ये फिटिंग पैंट है और इसको नाप के देख लेना होगा दोस्तों। ये लगभग 10.5 आ रहा है तो 10.5 यहाँ पर रख देना इस तरह से। और ये आ गया हमारा घुटने का मार्का दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी थाई 21 है ना, हमने इसकी जांग नापी थी वो 21 थी तो हमें यहाँ पर लगभग ये 3 सूत हमने छोड़ रखा इधर, और यहाँ से हमें 3 सूत छोड़ना होगा इस तरह से। और यहाँ पर ये हमारी थाई 21 है ना तो 21 का आधा कर लेना होगा। 21 का आधा करेंगे 10.5, तो 10.5 पर मार्का करेंगे और 1.5 इंची इसमें कम कर लेंगे। निशान यहाँ पर ये हमारी गोलाई चालू होगी यहाँ से, तो हमें 1.5 इंची कम करना होता है, प्रत्येक पेंट में करना होता है दोस्तों। और इसको नापेंगे तो दोस्तों ये यहाँ किनार साइड ये 11 आ रहा है दोस्तों, तो इसको यहाँ पर हमें इंची टेप को मोड़ लेना है इस तरह से। और ये बीच का सेंटर है दोस्तों। और इसको नाप के देखेंगे तो ये 5.5 आ रहा है तो नीचे हमें 5.5 रख लेना होगा इस तरह से ये मोरी के अंदर से। और हमें इंची टेप की सहायता से हमें इस तरह से ये घुटने में भी हमें ये बीच का सेंटर निकाल लेना होगा इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इन सेंटरों को हमें यहाँ से मिला देना होगा। ये हमारी क्रीज लाइन है दोस्तों, हमारी यहाँ पर ये क्रीज डलेगी बीच का सेंटर की। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी जांग यानी कि इसका घुटना है ना दोस्तों, वो घुटना 16 है तो 16 का हमें 1/4 करना होगा। तो 16 का 1/4 करेंगे तो 4 चौक 16 यानी कि हम यहाँ पर रखेंगे 4 इंची तो यहाँ रखेंगे और 4 इंची हम यहाँ रखेंगे। टोटल हम यहाँ पर 8 रखेंगे और 8 का डबल करेंगे तो दोस्तों ये 16 आ जाएगा। और इसकी मोरी 13 है दोस्तों, तो 13 का हमें आधा करेंगे। 13 का आधा करेंगे तो ये आएगा 6.5 और 6.5 को भी हम आधा करेंगे तो लगभग ये 3.25 आया है दोस्तों। प्रत्येक पेंटों में हमें इसी तरह से हमें लगाना है दोस्तों, यानी कि ये 3.25 और 3.25 यहाँ इस तरह से हम नाप के देख लेना है। ये 6.5 है तो 6.5 का भी हम डबल करेंगे तो दोस्तों 13 आ जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमें शेप देना होगा। देखो दोस्तों शेप कैसे देनी है,
ये हमने 3 सूत का मार्का लगाया है, वहां से इस तरह से आप शेप दे देना, इस तरह से शेप दे देना। और इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर भी इस तरह से लगाएंगे तो हमारी ये फंटी है वो अच्छे से भरनी चाहिए दोस्तों। तो ये हमने जो नाप ली है और ये फंटी सही बता रही है कि बिल्कुल सही तरीके से आ रही है। इसको फंटी भी बोलते हैं, शेप भी बोलते हैं दोस्तों। हमारी आम भाषा में इसको हम फंटी बोलते हैं और वैसे तो ये शेप देने की काम आती है। तो इसको इस तरह से हमें ये शेप लगा लेनी है, इस तरह से हमें शेप लगा लेनी है। और इस साइड में भी हमें ये फंटी अच्छे से भरनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से हम इसको दोस्तों क्या करते हैं कि फिटिंग पैंट में तो हम यहाँ से ऊपर से मिला के फिटिंग बैठाते हैं, और सादा पैंटों में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ से ऊपर मिला के इस तरह से हमें मिलाना होगा, इस तरह से मिलाना होगा। और इसको भी यहाँ से हम मिला लेते हैं सेंटर से, इस तरह से हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बन जाएगी। इस तरह से हमें ये लगा लेना है। और यहाँ से हमें हल्का सा अंदर की साइड में हमें 3 सूत छोड़ा है, इसको इस तरह से लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी पैंटी में पुल आउट नहीं आएगी दोस्तों। ये रखना अच्छा होता है दोस्तों। और हमें यहाँ से हल्का सा क्रॉस रख लेना है। क्रॉस हम किस तरह रखेंगे, हमारे को अंदाजा कैसा रहेगा कि हम क्रॉस कैसे रखें। तो ये दोस्तों ये शेफ फंटी आती है ना, इसका ये मुंह वाला इस साइड में हम ऐसे करेंगे तो अच्छी तरीके से हमको आ जाएगा दोस्तों, इस तरह से। ये क्या है कि हम पलटेंगे तो पाई भी सही होगी और सिलाई करेंगे तो सिलाई भी सही होगी दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों ये मार्का यहाँ आया है तो हम कमर का मार्का लगाएंगे। तो दोस्तों इसकी कमर 30 है तो 30 का हमें 1/4 करेंगे तो 7.5 आएगा। यहाँ पर इस तरह से 7.5 का निशान लगा लेना है। और लगभग हमारी यहाँ पर 3 सूत सिलाई की यहाँ जाती है, लगभग 3 यहाँ जाती है। तो लगभग हम इसमें 1.25 इंची कर लेते हैं, यानी कि 6 सूत कर लेते हैं दोस्तों, इस तरह से। और इन मार्कों को करेंगे सीधा, इस तरह से सीधा करेंगे। और यहाँ से दे देंगे गोलाई, इस तरह से। यदि आपके पास फ्रेंच कवर है तो दोस्तों आप फ्रेंच कवर से भी गोलाई दे सकते हैं। देखो इस तरह से आप रखेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे अच्छे से, इस तरह से। और इसकी गोलाई दे देंगे इस तरह से देंगे गोलाई। इससे गोलाई कमाई है दोस्तों। यदि आप ज्यादा देना चाहते हो तो आप इस तरह से भी इसकी दे सकते हैं। इसमें ये फिटिंग पैंट है तो हम इसमें ज्यादा ही देंगे, इस तरह से। ये नहीं मार्का, कटिंग हमारी हम यहाँ बीच में से करेंगे। और दोस्तों इसको हम डाउन करेंगे। डाउन हम लगभग इसमें करेंगे, लगभग 1.25 इंच डाउन करेंगे दोस्तों। ये फिटिंग पैंट है, नीचे पहनेगा दोस्तों। तो हमें यहाँ से इसकी आजकल चलन में क्या है कि चैन भी छोटी लगवाते हैं, तो इस कारण हम इसमें यहाँ से जो भी आपको छोटी चैन करना चाहते हो तो आप इस यहाँ से आप जितना घेर सकते हो, आप 1 इंच भी घेर सकते हो। लेकिन दोस्तों हमें करना क्या होगा कि हमें जितना हम इसमें घेरते हैं उसको हमें बैग में बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम इसमें लगभग यहाँ पर हम 1.25 इंच कर लेते हैं, लगभग 6 सूट कर लेते हैं दोस्तों, डाउन घेर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हम इसमें छोटी चैन लगाएंगे। और सादा पैंटों में तो दोस्तों हम इस तरह से काटते हैं, सादा पैंटों में तो हम इस तरह काटते हैं। लेकिन फिटिंग पैंट में दोस्तों हम यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे और यहाँ पर मार्का करेंगे। और दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बैग काटना बताऊंगा कि बैग किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से जो हमने ये मार्का लगाया है दोस्तों वहां पर हमें कटिंग करना है, इस तरह से। दोस्तों मैं आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं इस चैनल पर सिलाई संबंधी वीडियो बनाता हूं। हमें ये निशान लगाए हैं, उसी के ऊपर से दोस्तों हमें काट लेना है, इस तरह से। और यहाँ पर हमें हल्के हल्के दोनों साइडों में नोच लगा लेने होंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारी यहाँ से हमारी सिलाई होगी, तुरपाई होगी। और दोस्तों हमें इसमें क्रॉस जेब लगाएंगे तो क्रॉस जेब के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंच का लगाएंगे। और यहाँ पर लगभग हम 7.5 का रखेंगे लंबाई इसको। और इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं, इस तरह से। और यहाँ पर भी हम नोच लगा लेते हैं, इस तरह से दोनों साइडों में, इस तरह से। और यदि आप मोबाइल जेब लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर लगभग 3 इंची के नीचे से आप इस तरह से निशान लगा के और यहाँ पर आप मोबाइल जेब भी लगा सकते हैं इसमें, इस तरह से। और दोस्तों एक काम हमें और करना होगा कि हमारी यहाँ पर प्लाई लगेगी तो लगभग हम इसमें लगाएंगे 2 इंच ऊपर, इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें हल्का सा नोच लगा लेना है, इस तरह से हमारी चेन लगेगी, यहाँ पर प्लाई लगेगी दोस्तों। और अब मैं आपको बैग काटना बता देता हूँ कि बैग किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों बैग काटने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इस कपड़े को पलटना होगा, इस तरह से हमें पलटना होगा और अच्छे से देख लेना होगा, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसका एक साइड निकाल लेते हैं, एक साइड निकाल के और इसके ऊपर बिछाएंगे, इस तरह से। इस तरह से बिछा लेना है हमको अच्छे से। और देख लेना होगा कि हमने बिछाया और सही नहीं बिछाया, सही बिछाया दोस्तों। ये लगभग आ रहा है 11:15 आ रहा है तो नीचे भी हमें 11:15 रखना होगा, इस तरह से दोस्तों। ये सही आया है बिल्कुल। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हम इसका लगभग इसको डाउन दिया है तो 1.25 इंच डाउन दिया है तो दोस्तों हमें लगभग यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर उठा लेना है, इस तरह से।
और इन मार्कों को कर देना है सीधा इस तरह से शेप आंटी की सहायता से इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें सीधा करना होगा, यहाँ पर सीधा करेंगे, लगभग हम इसमें आधा इंची सीधा करेंगे और एक मार्का हम यहाँ लगाएंगे सीधा और एक पाव इंची नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर और एक निशान लगाएंगे नीचे मोरी में दोस्तों। तो हमें यहाँ पर तो लगभग 2.5 इंची रखना होगा इस तरह से और यहाँ पर रखेंगे हम लगभग 1.25 इंची और यहाँ पर रखेंगे 1.25 इंची इस तरह से। और इसकी कमर दोस्तों, इसकी कमर 30 है तो हमें यहाँ पर 30 का 1/4 करेंगे तो 7.5, ये हमने जो निशान लगाया वहां से 7.5 और 1.5 इंची प्लस इसलिए करेंगे कि आधा इंची की सिलाई यहाँ जाएगी और 1 इंची की डोर डलेगी पॉकेट के लिए। और दोस्तों मैं प्रत्येक पैंट में 2 इंची का एक्स्ट्रा यूजिंग रखता हूँ दोस्तों, आप 2.5 भी रख सकते हो। इस तरह से मैं 2 इंची का निशान लगा रहा हूँ। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी हिप है दोस्तों 34 है ना, तो 34 का हमें 1/4 करेंगे तो 8.5 आएगा और 8.5 और 1 इंची हमें प्लस करना होगा मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए। और इनको मिला देना होगा। मिलाना कैसे है दोस्तों, देखो इस तरह से मिलाना है इसको इस तरह से और यहाँ से इसको यहाँ मिलाना है इस तरह से और यहाँ से हमें मिलाना होगा इस तरह से शेप आंटी की सहायता से इस तरह से अच्छे से देख लेना होगा और इसको यहाँ से मिला देना होगा। और नीचे भी दोस्तों हमें शेप आंटी अच्छी तरीके से मिलानी आनी चाहिए दोस्तों और इसको यहाँ से मिला देते हैं इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, देखो ये फ्रेंच कवर है ना, तो इसको यहाँ से हमारी कटिंग होगी यहाँ से इस तरह से, ही कटिंग होगी हमारी यहाँ से और यहाँ पर आएगी हमारी सिलाई इस तरह से, ये हमारी गोलाई आएगी इस तरह से और यहाँ पर हमारी सिलाई होगी। और दोस्तों इसको मैं आपको नाप के भी दिखा देता हूँ कि हमारी नाप कैसी बैठी है दोस्तों। इसकी दोस्तों इसका जांघ है वो 21 है तो यहाँ पर आधा इंची सिलाई में आ जाएगा और आधा इंची सिलाई में आ जाएगा और इसकी ये आ गया 9.5, तो 9.5 को हमें यहाँ पकड़ लेना इस तरह से और इसको नाप के देखेंगे तो दोस्तों इसकी हमने जांघ 21 रखी है ना दोस्तों, ये 21 आ गया और ये एक्स्ट्रा है, ये सिलाई मार्जिन आ जाएगा दोस्तों। सिलाई हमारी यहाँ से होगी, जो हमने ये 21 इंची का निशान लगाया है सिलाई हमारी यहाँ से होगी और इनको हमें सीधा कर देना है। सीधा देखो दोस्तों कैसे करना है, इस तरह से हमें ये सीधा कर देना है इस तरह से और सिलाई हमारी यहाँ पर होगी और जो हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमने 1 इंची लिया है दोस्तों। और इसके बाद में हमारा घुटने का मार्का देखो बताता हूँ, आधा इंची यहाँ जाएगा और आधा इंची यहाँ पर जाएगा लगभग। और इसको नाप के देखेंगे दोस्तों तो ये लगभग ये आ रहा है 7.5, तो 7.5 को हमें यहाँ से पकड़ लेना है, ये आ रहा है 7.5, तो 7.5 को हमें यहाँ से इस तरह से पकड़ लेना है और हमारी दोस्तों हमारी ये 7.5 आ गया और ये हमारी जान दोस्तों वो 16 है दोस्तों, तो ये हमारा मार्क आ गया 16 का इस तरह से दोस्तों। इसमें क्या होगा कि हमने थोड़ा लूजी इसको ना पता तो ये सही तरीके से बैठ जाएगी दोस्तों। इसमें लगभग ये 3 सूट सिलाई का यहाँ जाएगा और 3 यहाँ जाएगा और इसको नाप के देखेंगे दोस्तों तो ये 7 इंची आ गया दोस्तों, 7 इंची। 7 इंची को यहाँ पकड़ेंगे इस तरह से और ये आ गया 16, ये आ गया 16 और ये हमारी सिलाई आएगी। लगभग हम इसको घुटने में रख रहे हैं, लगभग 1.5 इंची रख रहे हैं दोस्तों, 1.5 इंची रखेंगे तो सही बैठेगा। और नीचे भी हमें यहाँ पर 1.25 इंची लगा लेना है और इसको काट लेना है दोस्तों। तो मैं इसको काट लेता हूं दोस्तों। दोस्तों कमेंट करना कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों। दोस्तों यदि आप सिलाई संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरी वीडियो बनी हुई है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी इसी तरह की वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी दोस्तों। जो हमने ये मार्कर लगाया है वहां से हमको यहां से इसको कटिंग कर लेनी है दोस्तों इस तरह से। और एक नोच हमें यहां लगा लेनी है इस तरह से और एक नोच हमें यहां लगा लेनी है, हमारी सिलाई यहां से आएगी इस तरह से। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।